मुझे जेल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बंद कर दिया गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वहां बिताया गया हर एक मिनट मुझे 3,40,000 वॉन कमा कर दे रहा था। सिर्फ एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं 10 करोड़ वॉन से ज्यादा कमा सका था, लेकिन एक नियम था, काउंटडाउन शून्य होने से पहले कोई भी इस जेल से बाहर नहीं जा सकता था। कमरे की दीवार पर लगा फोन मुझे कोई भी चीज मंगाने की सुविधा देता था। सबसे पहले मैंने दुनिया का सबसे महंगा और आरामदायक गद्दा मंगवाया। इस जेल के अंदर हर चीज की कीमत बाहर की तुलना में 100 गुना ज्यादा थी। नीचे की मंजिलों पर रहने वालों की हालत मुझसे कहीं ज्यादा खराब थी। जितनी नीचे मंजिल उतनी कम कमाई। दूसरी मंजिल वाले हर मिनट सिर्फ 20,000 वॉन कमाते थे, जबकि पहली मंजिल वालों को केवल 10,000 वॉन मिलते थे। सामान इतना महंगा था कि आयोजकों को हर दिन सभी कैदियों को मुफ्त खाना और पानी देना पड़ता था। ये राशन सबसे ऊपर से एक सप्लाई शाफ्ट के जरिए नीचे की सभी मंजिलों तक भेजा जाता था, ताकि हर किसी को कम से कम जरूरी चीजें मिल सके। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि सब लोग मुझसे जलने लगे। उन्हें लगा कि मेरा कमरा सबसे बड़ा है, इसलिए उसका एक हिस्सा सबके लिए सार्वजनिक बाथरूम बना देना चाहिए। सबको हैरानी हुई जब मैंने बिना किसी बहस से उनकी बात मान ली और चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। अगले दिन मैं बाथरूम में था कि दोपहर के खाने का समय हो गया, लेकिन नीचे की मंजिलों तक पहुंचने वाले हर खाने के डिब्बे पूरी तरह खाली थे, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले मेरी मंजिल पर आता था। अगर मैं सब अपने पास रख लेता तो नीचे रहने वाले सभी लोग भूखे रह जाते। देखते ही देखते पूरी जेल में हड़कंप मच गया। सभी लोग मेरे दरवाजे के बाहर लाइन लगाकर माफी मांगने लगे और मुझसे खाना वापस देने की भीख मांगने लगे, लेकिन मैंने दरवाजा तक नहीं खोला। लगातार 3 दिन भूखे रहने के बाद मैंने आखिरकार दरवाजा खोला और 7वीं मंजिल वाले चश्मा पहने आदमी को अंदर आने दिया। उस समय मैं आराम से योग कर रहा था। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। गुस्सा करने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, जबकि सच ये था कि मैं इतना गुस्से में था कि सांस तक नहीं ले पा रहा था। अगर उन्हें अपना खाना वापस चाहिए था तो उन्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। मैं चाहता था कि हम इस जेल में और ज्यादा समय तक रहें, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा खेल दर्शकों का मनोरंजन करेगा, उतने ही ज्यादा लोग हमारे यहाँ रहने का समय बढ़ाने के पक्ष में वोट देंगे। इसका मतलब था कि हम सबको और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा और खाने का इंतजाम भी चलता रहेगा। सबने बिना सोचे समझे मेरी शर्त मान ली। मैंने जो खेल चुना उसका नाम था किंग्स गेम। जिस खिलाड़ी को लिखा हुआ पिंग पोंग बॉल मिलता, वही उस राउंड का राजा बन जाता और किसी भी 2 खिलाड़ियों को अपनी पसंद का कोई भी आदेश दे सकता था। खेल तुरंत शुरू हो गया। पहले राउंड में चौथी मंजिल वाली महिला के हाथ आया। वह स्वभाव से काफी शांत और संकोची थी, इसलिए उसने सिर्फ इतना आदेश दिया कि नंबर 2 और नंबर 5 वाले खिलाड़ी 10 मिनट तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे। चश्मा पहने आदमी और चेहरे पर निशान वाले व्यक्ति ने मजबूरी में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। यह नजारा देखकर सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हालांकि खेल इतना रोमांचक